welcome to Vikas coaching classes. Today we are going to study about the types of cells and the cell wall. ये 11th के चैप्टर सेल बायोलॉजी का कंटिन्यूएशन है. जब भी हम टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले जो नाम आते हैं वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ही आते हैं. सो दीज आर द बेसिक कैटेगराइजेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स. तो प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो ये अर्थ के ऊपर काफ़ी समय से आए थे and they were the first and for billions of years the only life form on earth. और उसी वक्त अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो ये काफ़ी बाद में आए, इवॉल्व होते गए, कॉम्प्लेक्सिटी इनकी बढ़ती गई और अब आज जो यूकैरियोट्स हम देखते हैं वो कहीं ज़्यादा लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी को शो करते हैं. सो यूकैरियोट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स. अब वर्ड से समझते हैं. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो कॉमन वर्ड्स है वो कैरियोट्स है. And karyotes mainly resembles the nucleus because the word karyon means the nucleus. Prokaryotes में क्या होता है कि well defined nucleus नहीं होता है और U means true. Eukaryotes के तो नाम से ही समझ में आता है कि true nucleus. So हम इसे वर्ड से भी इसकी मेन पॉइंट को याद रख सकते हैं. अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज की. तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर सिमिलर इन सेवरल वेज. दोनों में ही जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है कॉमनली. एंड प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो ये जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही नॉर्मली फ्रीली फ्लोट करता रहता है. यूकैरियोट्स में प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होने की वजह से जो डीएनए होता है वो एक जगह पे बाउंडेड होता है. नाउ बोथ कंटेन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी और ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो साइटोप्लाज्म को सिंपल तरीके से समझना है तो सिर्फ इतना जानना है कि ये सिर्फ एक एरिया होता है सेल के अंदर जहाँ पे सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज जो हैं वो कैरी आउट होती हैं. ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस. एंड बोथ आर बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन. दोनों ही टाइप के जो सेल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं. एंड बोथ कंटेन राइबोसोम्स. राइबोसोम्स की यूनिट में डिफरेंस हो सकता है लाइक 70s एंड 80s, बट राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस जो कि सिमिलरिटीज से ज़्यादा हैं. तो जैसे कि सिंपल हम सभी जानते ही हैं कि मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्यूलर एंड मोस्ट यूकैरियोट्स आर मल्टीसेल्यूलर. और न्यूक्लियस की बात हम कर ही चुके हैं. प्रोकैरियोट्स में द न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. पुअरली डिफाइंड क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. यूकैरियोट्स में वहीं पे द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो दे आर प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज यूकैरियोट्स. न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा और वहीं पे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा. उसके अलावा सेल ऑर्गेनेलीज सच एज प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एटसेट्रा जो भी हैं ये प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होंगी. वहीं पे यूकैरियोट्स के अंदर ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज हमको देखने को मिल जाएंगी. एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ एंड देयर आर मेनी अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन द कैटेगरी ऑफ प्रोकैरियोट्स. एंड ये साइज में काफ़ी स्मॉल होते हैं इन कंपैरिजन टू यूकैरियोट्स. इनमें जो मल्टीप्लिकेशन की रेट होती है वो काफ़ी रैपिड होती है. यूकैरियोट्स के वहीं पे एग्जांपल्स की बात करें तो दे इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल सेल्स. इसके बाद हम प्लांट्स और एनिमल सेल्स को देख लेंगे. शॉर्ट में ही हम काफ़ी समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो सभी जानते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं. तो दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. तो हम बोल सकते हैं कि दे आर नॉट आइडेंटिकल. सो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल. वहीं ये प्लांट और एनिमल सेल्स की आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं. सिमिलरिटीज पहले देख लेते हैं कि दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन है, दोनों में ही एक प्रॉपर न्यूक्लियस है और उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ टाइप्स आर प्रेजेंट, स्मूथ एंड रफ. द मेन डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड रफ इज मेनली द राइबोसोम्स. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है वो राइबोसोम्स नहीं होंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही जो आप देख सकते हैं राइबोसोम्स हैं. आफ्टर दैट राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट हैं. वैक्यूल की बात करेंगे तो प्रेजेंट दोनों में होगा, बट देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस कि प्लांट सेल्स में वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी स्पेस को कैरी करता है.
यहाँ पे ये वैक्यूल काफी छोटा है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस दोनों में प्रेजेंट होंगे। नाउ द मेन डिफरेंसेस की बात करेंगे तो यू कैन सी द क्लोरोप्लास्ट हियर। प्लांट सेल्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक, सेल वॉल इज ऑल्सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल एंड द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं दो सेल्स के बीच के। वहीं पे एनिमल सेल्स में डिवीजन के लिए सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स एंड लाइसोसोम्स, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आर प्रेजेंट। मूविंग ऑन, अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल होती क्या है? सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, इट्स नॉट अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल एंड इट्स अ रिजिड स्ट्रक्चर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिर्फ एक आउटर कवरिंग को बनाती है एंड प्रोटेक्शन एंड काफ़ी सारे इसके फंक्शन है जो अभी हम आगे देखेंगे। तो जो सेल वॉल है वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में, प्लांट्स में भी, बट इसका कंपोजिशन सभी के अंदर डिफरेंट होता है एंड कंपोजिशन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द नीट परस्पेक्टिव। वहाँ पे किसी का भी कंपोजिशन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है हमें कि बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकन से बनेगी, फंजाई में काइटिन से बनेगी, एल्गी कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स। वहीं पे प्लांट की जो सेल वॉल है उसका कंपोजिशन मेनली सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज होता है एंड अदर देन दैट पैक्टिन्स और प्रोटीन्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की। तो सेल वॉल मेनली तीन कंपोनेंट से बनती है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड द मिडिल लेमेला। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म में टर्शरी वॉल भी प्रेजेंट होती है, वो भी पूरे जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है। देयर इज अ पर्टिकुलर कैटेगरी ट्रैकीड्स, जिम्नोस्पर्म की ट्रैकीड्स में ही टर्शरी वॉल प्रेजेंट होती है, बाकी जगह नहीं होती है। जो प्राइमरी वॉल होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इलास्टिक होती है और थिन होती है, और जैसे जैसे सेल मैच्योर करता है प्राइमरी वॉल जो है वो डिमिनिश हो जाती है। वहीं सेकेंडरी वॉल थोड़ी सी रिजिड और थिक होती है एंड इट इज द इनर साइड, जस्ट इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल। वहीं पे अगर मिडिल लेमेला की बात करेंगे तो इट इज अ कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स, दो सेल्स जो आपस में अटैच रहती हैं उनके बीच की एक कॉमन लेयर जो दोनों को अटैच करके सीमेंट जैसे एक्ट करती है। सो दिस इज द कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स। प्राइमरी वॉल की बात करें तो इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, इसमें ग्रोथ टाइम पीरियड के साथ साथ होती रहती है। सेकेंडरी वॉल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एब्सेंट इन मेरिस्टेम सेल्स। मेरिस्टेम सेल्स कहाँ होती है? प्लांट की जो स्टेम की जो टिप होती है, जो रूट की टिप होती है, उसको मेरिस्टेम बोलते हैं, जहाँ पे डिवीजन सबसे ज़्यादा होता है। So secondary wall is absent in meristem cells. Now अब कंपोजिशन को देख लेते हैं। तो प्राइमरी वॉल जो है वो मेनली सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पैक्टेट्स से बनी होती है। वहीं सेकेंडरी वॉल जो होती है हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन से सिर्फ बनी होती है, इसमें सेल्यूलोज नहीं होता। एंड मिडिल लेमेला इज कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स, जिसको कि प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टू एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए इसलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। दिस इज द मिडिल लेमेला जो सबसे ऊपर दिख रही है, ये कॉमन लेयर होगी, इसके ऊपर एक और सेल अटैच हो सकता है, दिस इज द प्लांट सीमेंट। इसके बाद यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल दिख रही है और ये उसके डिटेल में जो लिंकेज के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं कि इसमें पैक्टिन होता है, सेल्यूलोज, उसके माइक्रोफाइब्रिल्स और एक क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकिन, ये सब अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज अ टॉपिक कम्स अंडर द बायोकेमिस्ट्री ऑफ इट। Then here you can see the plasma membrane जो कि एक लिविंग स्ट्रक्चर है जस्ट इसके बीनीथ में। अब बात करते हैं सेल वॉल के फंक्शंस की। तो सेल वॉल का एक सबसे मेन फंक्शन सभी को पता है कि बाहर होती है तो शेप प्रोवाइड करेगी। सो सेल वॉल गिव्स शेप टू द सेल। दूसरा काम होता है प्रोटेक्शन का, किसी भी तरीके के मैकेनिकल डैमेज या इन्फेक्शन से पूरी सेल को प्रोटेक्ट करना। उसके अलावा सेल टू सेल इंटरेक्शन, दो सेल्स के बीच के इंटरेक्शन में जो बाहर की आउटर मोस्ट लेयर है वो तो इन्वॉल्व होगी ही होगी, सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। इट प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो भी डिजायरेबल सब्सटेंसेज होते हैं वो तो सेमी परमिएबिलिटी की वजह से अंदर बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस होते हैं वो सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते, सो इट एक्ट्स एज अ बैरियर ऑल्सो। हियर्स अ नोट, हमने पहले प्लाज्मोडेस्मेटा देखे थे प्लांट सेल के अंदर। सो प्लाज्मोडेस्मेटा होते क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, जो कि दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं बिटवीन टू एडजेसेंट मींस लगी हुई, साथ जुड़ी हुई प्लांट सेल्स के बीच के साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं।
सो दिस इज़ इट। और हम सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हमारे चैनल VCC सागर को सब्सक्राइब करिए फॉर ऑल द वीडियोज़ एंड अपडेट्स। उसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।